नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बुल्ढाना जिले में शेगांव नगर पालिका में सबसे अधिक आवेदन। पानी के अभाव में फसलों को लेकर किसान चिंतित। जिला परिषद पाल रही है सफेद हाथी। और टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल भूमिगत। अब समाचार विस्तार से। शेगांव नगर पालिका चुनाव के लिए 430 आवेदन बेचे गए, जबकि आवेदन दाखिल करने के अंतिम दिन 236 आवेदन दाखिल हुए। शेगांव नगर पालिका के चुनाव के लिए बुल्ढाना जिले में सबसे अधिक आवेदन बिक्री व उम्मीदवारी आवेदन दाखिल हुए हैं। शेगांव में कुल 430 आवेदनों की बिक्री हुई, जबकि उम्मीदवारी दाखिल करने के अंतिम दिन 237 आवेदन दाखिल हुए। शेगांव शहर के 25 वार्डों के नगर सेवकों का विभाजन 6 प्रभागों में किया गया है। पहले प्रभाग में 26, दूसरे प्रभाग में 40, तीसरे प्रभाग में 54, प्रभाग 4 में 26, प्रभाग 5 में 27 तथा प्रभाग 6 में 63 आवेदन दाखिल हुए। 25 में से 13 महिला व 12 पुरुष चुने जाएंगे, जिसके कारण शेगांव नगर पालिका की सत्ता महिला राज के पास रहेगी, जिसे देखते हुए पतिदेवों ने फील्डिंग शुरू कर दी है। इच्छुक नगर सेवकों की भारी भीड़ के कारण नगर पालिका में दिन भर अवाक कर देने वाली भीड़ थी। राज्य बिजली वितरण कंपनी की नियोजन शून्यता के कारण फसलों का नुकसान हो रहा है और किसानों में भारी चिंता व्यक्त हो गई है। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी ने निश्चित नियोजन व ध्येय नहीं चलाया है, जिसके कारण किसानों के कृषि पंपों की बिजली पूर्ति खंडित करने का अभियान चल रहा है। करोड़ों रुपए की राशि बाकी होने तक बिजली वितरण कंपनी चुप रही। 6000 करोड़ रुपए में से महज 150 से 200 करोड़ रुपए ही वसूल हो पाए, जिसके चलते बिजली वितरण कंपनी बोरा गई और उसने बकायेदारों की बिजली पूर्ति खंडित करने की कार्रवाई शुरू की है। गड़ंकी परिसर में 8 से 10 दिनों से 20 से 25 किसान चिंताग्रस्त हो गए हैं। चने की फसल आ रही है, किंतु पानी के अभाव में यदि नुकसान होता है तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को बढ़ाने में सहायता होगी, जिसे देखते हुए कोई रास्ता निकाला जाए, इस प्रकार की अपेक्षा किसानों ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की। पूछते की आमची इथली लाईट बंद आहे, आम्ही शेतकरी सगळे कंटाळले, वाटेल तेवढ्या शेतकऱ्यांच्या मागे समस्या आहेत आणि त्याच्यात ही नवीन समस्या आम्ही आपले मातीत पैसे टाकून बसलेलो आहोत आणि 8 दिवसापासून आमच्याकडे लाईन नाही आहे। एमएससीबीचा आम्हाला एवढा त्रास आहे, ते भलत्या वेळेस कुठं काही थोडा वेळ चालू करतात, नंतर बंद करतात, असा सारख्या याच्यातून आम्ही समस्येतून जात आहोत आणि हे कुठपर्यंत चालते हे समजत नाही आम्हाला। 1 किलोमीटर पाणी आणायला लागते पिण्यासाठी। हरभरा पेरला त्याला सुद्धा पाणी सुद्धा नाही, थोडं टाकावं लागतं। मग पाणी कुठून नेता तुम्ही? टाकून पाणी आणतो दुसऱ्याच्या वाडा शेतामधून। अकोला जिला परिषद में कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्हें पालने पोसने में हजारों रुपए का खर्च आ रहा है, जबकि काम कौड़ी का नहीं हो रहा है। अकोला जिला परिषद के कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्हें केवल पालन पोषण का ही काम हो रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत क्षमता व बांधनी विशेषज्ञ प्रमोद गायकवाड़, समाजशास्त्र विशेषज्ञ प्रवीण इंगले, सूचना व जानकारी विशेषज्ञ कुमारी अर्चना डोंगरे, अभियांत्रिक विशेषज्ञ निखिल राउत, इन कुल 4 कर्मियों को 15-15 हजार रुपए वेतन दिया जाता है। उनकी सेवा में अनुबंध पर एक टाटा सुमो भी दी गई है। अगस्त 2011 से यह अभियान शुरू किया गया, परंतु असलियत में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। हाल ही में जल व्यवस्थापन सभा ली गई, जिसमें यह पथक क्या करता है, इस प्रकार का प्रश्न खड़ा हुआ था। 1 दिसंबर से गुड मॉर्निंग दस्ता कार्यान्वित करने के आदेश सभी बीडीओ को दिए गए हैं।
जिनसे कुछ भी हासिल नहीं होता, ऐसा सफेद हाथी पालने का काम जिला परिषद क्यों कर रही है? इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित समाचार के कारण रेलवे टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लग गया है, जिसके कारण यात्रियों ने राहत की सांस ली है। अकोला रेल स्थानक पर तत्काल व आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी पर सिटी न्यूज द्वारा समाचारों की एक श्रृंखला चलाई गई थी, जिसमें अनाधिकृत एजेंट, टिकट बाबू, जीआरपी व आरपीएफ पुलिस की मिलीभगत से चल रहे टिकटों के कालाबाजार पर प्रकाश डाला गया था। कई दिनों के बाद जाकर सिटी न्यूज ने समाचारों का असर हुआ। अकोला रेल स्थानक से जब अनाधिकृत टिकट एजेंट व दलाल गायब नजर आ रहे हैं, इससे पहले अकोला रेल स्थानक पर एजेंट व दलालों के झुंड नजर आते थे और इन लोगों ने रेल स्थानक को अपनी बपोती बना लिया था। टिकटों की कालाबाजारी से एजेंट रोजाना 1.25 लाख रुपए केवल अकोला रेल स्थानक पर ही कमा रहे थे, जिनकी सालाना आय करोड़ों रुपए की थी। सिटी न्यूज के कारण भले ही कुछ दिनों के लिए टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एजेंट भूमिगत हो गए हो, लेकिन रोज की इतनी कमाई कोई छोड़ नहीं सकता। कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद ये लोग फिर उत्पात मचा सकते हैं, जिन पर सिटी न्यूज अपनी नजर रखे हुए है। बालापुर तहसील के बटवाड़ी गांव की ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य शालिग्राम बोदड़े की संदिग्ध मौत के कारण गांव में सनसनी मच गई है। जिले की बालापुर तहसील के ग्राम बटवाड़ी के पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य शालिग्राम खंडू बोदड़े का शव उन्हीं के खेत में जली अवस्था में पाए जाने से खलबली मच गई। उनकी हत्या की गई या उन्होंने आत्महत्या की है, इन सवालों का जवाब अभी सामने नहीं आया है। बटवाड़ी खुर्द के सरपंच गुणवंतराव राउत के साथ मारपीट करने के आरोप में बालापुर पुलिस ने शालिग्राम बोदड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 19 नवंबर से शालिग्राम बोदड़े लापता थे, जिनकी तलाश जारी थी। इस बीच सोमवार को अपराह्न 4 बजे बोदड़े का शव उन्हीं के खेत में जली अवस्था में पाए जाने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी आग की तरह परिसर में फैल जाने से लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई थी। मृतक बोदड़े की पत्नी रमाबाई बोदड़े की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बोदड़े की मौत का कारण जल्द सामने लाने का दावा पुलिस ने किया है। मृतक के भाई ने हत्या का संदेह जताया है। 10च्या दरम्यान त्या शालिग्राम बोदड़े आणि सरपंचांचा दोघांचा वाद झाला। त्यांची म्हणजे शालिग्राम बोदड़ेंनी त्यांनी सरपंचाला डोक्यावर काडी मारली। मग ते नंतर त्यांच्या फक्त सरपंचाच्या घरचे त्याचे भाऊ त्याचे पुतणे जाऊन शालिग्राम बोदड़ेंना घरातून काढलं। त्यांना मारत ग्रामपंचायतच्या त्यामध्ये सर्व लोक त्यांना मारत तिथं आणलं। तर सोमवारी ते सकाळी त्यांच्या घरची त्यांची स्वतःची पत्नीने वायरी ते शेतात गेल्यानंतर तो माणूस तिथं जळून तो पडलेला दिसला त्यांना। मग ते गावात आल्यानंतर सर्वांना त्यानं सांगलं। हे सर्व गावकरी तिथे गेला, पाहायला गेला, पोलीस स्टेशनला खबर केली। त्यांनी ते पीएममध्ये त्या ज्यावेळेस तिथं त्याचा हे पंचनामा केला, त्यामध्ये सर्व ते लिहिलेलं आहे की बुवा इथं दोन्ही साईडला घाव म्हणजे आतडे पडलेले आहे, आता इथून एक घाव आहे, असं ते पूर्ण पंचनामा केला। तुमचं म्हणणं काय? तुम्ही मारलं वगैरे आता ते आता त्याच्यावरून आता हे समजा आता त्यांचा वाद झाला होता, हे संशय त्यांना मारला का काय केलं हे। महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने केवल बैनर व फलक निकालने के लिए अभियान शुरू किया है, जबकि अतिक्रमणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने पिछले कुछ दिनों से अपना अभियान छेड़ रखा है। मंगलवार को बड़ा पुल, जय हिंद चौक, किला चौक, हरिहरपेट से लेकर वाशिम बाईपास चौक तक के बैनर व होर्डिंग का अतिक्रमण निकाला गया। पूरे अकोला शहर में जहां नजर दौड़ाओ वहां अतिक्रमण नजर आ रहा है, किंतु मनपा का अतिक्रमण तोड़ू दस्ता अतिक्रमणों को नजरअंदाज कर केवल बैनर व फलकों पर अपनी भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि वे बेजुबान होते हैं। अतिक्रमण विभाग की इतनी बड़ी फौज केवल मुतात मासोड़ी मारने का काम कर रही है। अकोला के प्रत्येक रास्ते पर अतिक्रमण है, जिसके कारण अकोला की ख्याति अतिक्रमण का शहर के रूप में हो गई है। जब तक अतिक्रमण विभाग मास्टर प्लान बनाकर कार्रवाई नहीं करती, तब तक यह ठंडी कार्रवाई चलती रहेगी और अतिक्रमण भी जो की तो बना रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बीएसएनएल सारवड़ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर धरने आंदोलन किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बीएसएनएल सारवड़ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की ओर से मंगलवार 22 नवंबर को धरने आंदोलन किया गया।
यह धरने आंदोलन महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय टेलीफोन भवन पर किया गया। इस आंदोलन में SNEA, अबसार्वर तथा BSNL संगठनों ने भाग लिया। इस आंदोलन के माध्यम से मांग की गई है कि नॉन ऑप्टी ITS अधिकारियों के DOT में तुरंत पुनर्वसन करते हुए BSNL सम्मिलित अधिकारियों को अधिकार दिए जाए। आमचे जे ITS अधिकारी आहेत तिथे या वरच्या पोस्टवर त्यांनी म्हणजे ऑप्शन जे द्यायला पाहिजे होतं BSNL ते त्यांनी न देता त्यांनी त्यांचे DOTचं ऑप्शन दिलेलं आहे आणि BSNLचं ऑप्शन त्यांनी द्यावं असं पहिले मागणी केली होती परंतु ते त्यांनी दिलं नाही व अशा ज्या अधिकाऱ्यांनी असे ऑप्शन दिले नाही त्यांना परत बोलवण्यात यावे असं वरून ऑर्डर्स आलेले आहेत परंतु BSNL आमच्या हेडक्वार्टर्सने काही दिवस म्हणजे यांना लवकरात लवकर त्यांना परत बोलून घ्यावे याकरता हा धरना इथे आयोजित केला है आमच्या युनाइटेड फोरम ऑफ BS। अनुदान निर्धारण का काम उत्कृष्ट तरीके से करने पर जिला परिषद के शिक्षण विभाग की प्रशंसा शिक्षण संचालक ने की। जिला परिषद के शिक्षण विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में अनुदान निर्धारण का काम उत्कृष्ट तरीके से कर रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने के कारण शिक्षण संचालक श्री कदम ने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी का अभिनंदन किया। हाल ही में पुणे में राज्य के शिक्षणाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें राज्य में केवल अकोला व कोल्हापुर जिला परिषद ने ही अनुदान निर्धारण संदर्भ में पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कर काम किया, जिसके लिए शिक्षण संचालक ने राज्य की प्रत्येक जिला परिषद में पथक भी भेजा था। शिवनी के पेट्रोल पंप के पास तुअर की तुरी से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मवेशियों के इस्तेमाल में आने वाली चूनी के बारे में लाद कर नागपुर की ओर जा रहे ट्रक का नियंत्रण छूटने से ट्रक शिवनी समीप पुलिया के नीचे उलट गया। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। अलबत्ता ट्रक पूरा उलटने के कारण चूनी का माल नाले में बिखर गया। घटना रात 8:30 बजे घटी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर शिवनी के समीप बनी संकरी पुलिया से गुजर रहा दहीहंडा का ट्रक क्रमांक MH04F9295 चालक से अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे पलट गया। इस हादसे के कारण ट्रक के पहिए ऊपर तथा माल नीचे हो जाने के कारण ट्रक में लगे बोरे नाले में बिखर गए। इस ट्रक में मवेशियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चूनी लदी हुई थी। दुर्घटना में 40 वर्षीय ट्रक चालक दहीहंडा निवासी अब्दुल कलाम एवं ट्रक में सवार 42 वर्षीय राहुल नगर निवासी मोहम्मद मुबारक घायल हो गए। उक्त ट्रक मुसाभाई का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अब डालते हैं बार्शी टाकली तहसील की हलचल पर एक नजर। बार्शी टाकली ग्राम पंचायत कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से ग्राम विकास अधिकारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों के काम रुक रहे हैं। वास्तव में तहसील वाले बार्शी टाकली शहर में संबंधित अधिकारी मुख्यालय में ही रहना चाहिए, परंतु ग्राम विकास अधिकारी अकोला से बार्शी टाकली आना जाना करते हैं। दोपहर 2 बजे तक ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय में न आने के कारण पूरा काम लड़खड़ा रहा है। बार्शी टाकली की जनसंख्या लगभग 40,000 है, जिसे देखते हुए संबंधित अधिकारी को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने की मांग हो रही है। पाहिजे होते त्याच्यासाठी 15 दिवस झाले मी इथं फिरून राहिलो। माझ्या बहिणीचं म्हणजे सर्व्हिससाठी चालू आहे। इथं कुठं? आणि इथं बाष्टागडी ग्रामपंचायत मध्ये कोणाची सही पाहिजे? तर ग्रामसेवक साहेबांची सही पाहिजे। ते इथं 1 मिनिट बी हजर नसतात। 11 वाजतापासून कधी किती वेळा आता 3-4 वेळा आलो, परत गेलो। हे आता सर्व लोक त्याच्याच ठाणे थांबतात। मोला देहात में प्रतिवर्ष मेले के दिनों में पशुओं की बलि दी जाती थी। दिलीप बाबा के प्रयास के कारण यह प्रथा पूरी तरह बंद हो गई है। सृष्टि ईश्वर द्वारा रची गई है, इसीलिए हर प्राणी को जीने का अधिकार है। लेकिन 10 साल पहले बलि के आड़ में मोला के मेले में सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसकी वजह से हर तरफ मांस के लोथड़े तथा खून दिखाई देता था। इस कारण हर तरफ दुर्गंध भी फैल जाती थी, जो बीमारियों का कारण साबित होती थी। इस अमानवीय प्रथा का खात्मा करते हुए दिलीप बाबा ने ग्राम वासियों को नया संदेश दिया है तथा मुक्त प्राणियों को जीने का अधिकार दिया है। ऐसे विचार विधायक श्री संजय रायमुलरकर ने व्यक्त किए। इस समय चेन्नई स्थित यूनिक स्टील के श्री मनोहर लाल जैन द्वारा किए गए हंडे तथा रमन भाई संघवी द्वारा दी गई थालियां विधायक महोदय ने दिलीप बाबा के आश्रम के लिए दी। इस समय यात्रा कमेटी द्वारा महाप्रसाद आयोजित किया गया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया।
सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस समय महाप्रसाद का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान देऊलगांव राजा के भूतपूर्व नगराध्यक्ष श्री अशोक कुमार बाबूलाल भाई रूपारेलिया, श्रीमती कुंदनबेन अशोक कुमार रूपारेलिया, दीप्ति अशोक रूपारेलिया तथा श्रीमती हिरल दीपेश रूपारेलिया की ओर से किया गया। इस समय जया बोरवनकर, श्रीमती अठन बोरवनकर, जयेश कुमार प्रांजीवन भाई जीवानी तथा श्रीमती चंदा गौरी जयेश कुमार जीवानी विशेष रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल, श्रीमती शोभाताई पाटिल, अन्नपूर्णेश पाटिल तथा विठ्ठल पाटिल द्वारा मां अन्नपूर्णा की पूजा की गई। उसके बाद महाप्रसाद वितरित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, बबन राव पीसे, दीपक निम्बालकर, नरेंद्र नायसे, सचिन टेकाड़े, पंकज बगड़िया, नीलेश काले, जाडाजी आंबुस्कर तथा ढगे ने अथक प्रयास किए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बुल्ढाना जिले में शेगांव नगर पालिका में सबसे अधिक आवेदन। पानी के अभाव में फसलों को लेकर किसान चिंतित। जिला परिषद पाल रही है सफेद हाथी। और टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल भूमिकर। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।